Oxford English for undergraduates, prescribed by the University of Karachi for degree classes, like ADA 1, ADA 2, ADA 1 and ADC. पहले ये BA, BSc, BCom कहलाते थे, अब जो है ये ADA और ADC जो है इस तरह से कहलाते हैं। बहरहाल कोर्स वही है, वही किताब है। इस किताब में आपके पास जहाँ मज़ीद आपके चैप्टर्स हैं उसमें 6 एक्सटेंडेड स्टोरीज़ के नाम से आपको दिए गए, एक्सटेंडेड रीडिंग के नाम से 6 कहानियाँ दी गई हैं। तो उसमें से सबसे पहली कहानी जो है वो है अर्ली ऑटम, जो कि लैंगस्टन हर्जेस की लिखी हुई है। बहुत खूबसूरत सी कहानी है, बहुत वही माहौल है, वैसा ही है, वैसे ही एहसास हैं जैसा कि आम हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन है ये कहानी इंग्लिश कल्चर की। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी असीर वलातु असीर व रब्बी तामीम बिल खैर। When Bill was very young, they had been in love. Many nights they had spent walking, talking together. Then something not very important had come between them, and they did not speak. When Bill was very young, जब बिल, इसमें दो किरदार हैं, एक का नाम है बिल जो कि ऑब्वियसली लड़का है, और दूसरा किरदार है मैरी का। तो अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि जब बिल बहुत यंग था, दे हैड बीन इन लव, तो वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, या वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार था। मैनी नाइट्स दे हैड स्पेंड वॉकिंग टॉकिंग टुगेदर, कई रातें उन्होंने एक दूसरे के साथ बातें करते हुए चलते फिरते गुजारी। देन समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हैड कम बिटवीन देम, और फिर कोई चीज़ ऐसी उनके दरमियान में आ गई जो कोई बहुत अहम नहीं थी। एंड दे डिड नॉट स्पीक, और उन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया। इम्पल्सिवली शी हैड मैरिड अ मैन शी थॉट शी लव्ड, और अचानक ही इसको ऐसा महसूस हुआ मैरी को कि शायद उसे एक दूसरा शख्स जो है वो मिल गया है, और यही असल में वो शख्स है जिससे कि वो मोहब्बत करती है, लिहाजा उसने उस शख्स से शादी कर ली। बिल वेंट अवे बिटर अबाउट वीमेन, बिल चला गया और औरतों के बारे में उसके बड़े तल्ख ख्यालात हो गए, एक तल्खी से उसके अंदर आ गई। यस्टरडे वॉकिंग अक्रॉस वॉशिंगटन स्क्वायर शी सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, और फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ कि कल मैरी की मुलाकात वॉशिंगटन स्क्वायर के करीब, जबकि वहाँ से गुजर रही थी, चल रही थी, जा रही थी, तो वहाँ उसे बिल नज़र आया। बिल वॉकर शी सेड, उसने आवाज़ दी, बिल वॉकर। ही स्टॉप्ड, वो रुका। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकग्नाइज हर, टू हिम शी लुक्ड सो ओल्ड। एट फर्स्ट, पहली नज़र में समझ लीजिए, वो उसको पहचान नहीं सका, उसको रिकग्नाइज नहीं कर सका, क्योंकि वो उसे बहुत बूढ़ी लगी। मैरी, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, उसने कहा मैरी तुम कहाँ से आई। Unconsciously, she lifted her face as though wanting a kiss, but he held out his hand. She took it. मैरी ने ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया उससे मिलने में, जबकि उसने सीधा साधा जो है अपना हाथ उसे बढ़ा दिया मिलाने के लिए, और उसने फिर वो हाथ अपने हाथों में ले लिया। आई लिव इन न्यूयॉर्क नाउ, उसने बताया, शी सेड, कि मैं अब न्यूयॉर्क में रहती हूँ। ओह, स्माइलिंग पोलाइटली, आहिस्ता से मुस्कराते हुए, नरमी से मुस्कराते हुए। देन अ लिटिल फ्रॉन केम क्विकली बिटवीन हिज आइज, और फिर उसकी आंखों के दरमियान एक थोड़ा सा फ्रॉन, यानी जो हम बल कहते हैं ना, दरमियान में पेशानी पर बल आ जाना, वो आ गए। ऑलवेज वंडर व्हाट हैपेंड टू यू बिल, हमेशा सोचती थी तुम्हारा क्या हुआ, या तुम्हारे साथ क्या हुआ। आई एम अ लॉयर, नाइस फर्म, वे डाउन टाउन, उसने बड़े तमाशे से कहा, मैं एक लॉयर हूँ, वकील हूँ, बहुत अच्छी सी फर्म है डाउन टाउन में के रास्ते में, यानी वो वहाँ काम करता है, उस जो फर्म है वो डाउन टाउन के रास्ते में है। डाउन टाउन जो है वो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है अमूमन मगरबी और यूरोपियन ममालिक में, कि जिस तरह हमारे घर होते हैं तो हर तरफ ही शहर भर में ही भी हमारे घर होते हैं ना, और साथ ही साथ जॉब की जगह भी मौजूद होती हैं। लेकिन अमूमन बाहर के ममालिक में ये होता है कि उस शहर के बीचों बीच जो होता है वहाँ कुछ फ्लैट्स वगैरह भी होते हैं, और वहाँ ऑफिस वगैरह होते हैं जहाँ लोग जॉब करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो सदर का एरिया, ज़्यादातर लोग सदर जा रहे होते हैं ना दुकान वगैरह के उसमें या काम के लिए, और ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं। इसी तरह ये समझ लीजिए कि डाउनटाउन है। लेकिन हमारे सदर के करीब बहुत सारे घर भी मौजूद हैं, आसपास ही घर भी मौजूद हैं। लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि बीच का जो हिस्सा शहर का होता है वो डाउनटाउन कहलाता है, जहाँ बहुत सारी ऑफिस वगैरह होते हैं, जॉब के सिलसिले में चीज़ होते हैं, कुछ रिहाइश की इलाका भी होता है, लेकिन रिहायशी इलाका असल में थोड़ा सा शहर से दूर होता है, जो का सारा खुली फ़ज़ा में होता है।
तो लिहाजा वो बहरहाल बताता है कि वो डाउनटाउन के रास्ते में उसकी फर्म है। मैरिड येट? और जैसे पूछते हैं ना हम लोग, शादी हो गई, ऐसे उसने पूछा, शादी हुई? श्योर, 2 kids। हाँ, 2 बच्चे भी हैं। ओह, शी सेड। अ ग्रेट मैनी पीपल वेंट पास देम थ्रू द पार्क। और बहुत सारे लोग, क्योंकि वो दोनों वहाँ पार्क में थे उस वक्त, उनके आसपास से गुजर गए। पीपल दे डिड नॉट नो, वो लोग जो उनको वो नहीं जानते थे। इट वॉज लेट आफ्टरनून, और ये दोपहर की काफ़ी देर हो गई थी, समझ लीजिए कि दोपहर का वक्त हो गया था। नियरली सनसेट, तकरीबन सूरज डूबने ही लगा था। कोल्ड, और ठंड भी थी। एंड योर हस्बैंड, और तुम्हारा शौहर? ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। वी हैव 3 चिल्ड्रन, हमारे 3 बच्चे हैं। आई वर्क इन द बर्सर्स ऑफिस एट कोलंबिया, मैं कोलंबिया में बर्सर्स ऑफिस में काम करती हूँ। यू आर लुकिंग वेरी, ही वॉन्टेड टू से ओल्ड। वेल, ही सेड, यानी वो कहना चाहता था उससे कि तुम बड़ी बूढ़ी लग रही हो, मगर उसने कहा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता ही कि ये काफ़ी इल मैनर्ड होता है कि हम किसी को कहते हैं कि भाई तुम बड़े बुरे लग रहे हो, या तुम बड़े बूढ़े लग रहे हो। यंग लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, कहते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, शी अंडरस्टूड, अगर उसको समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। Under the trees in Washington Square, she found herself desperately reaching back into the past. और दरख्तों के दरमियान वॉशिंगटन स्क्वायर में उसे ऐसा लगा कि वो खुद ब खुद ही अपने माजी में पहुंचती चली जा रही है। शी हैड बिन ओल्डर देन ही देन इन ओहियो, और जब वो लोग ओहियो में थे उस वक्त भी वो बिल से बड़ी थी। नाउ शी वॉज नॉट यंग एट ऑल, और अब तो वो बिल्कुल भी बड़ी यंग नहीं थी, यानी बुढ़ापा उसके अंदर आ चुका था। बिल वॉज स्टिल यंग, बिल अलबत्ता अभी तक यंग था। वी लिव ऑन सेंट्रल पार्क वेस्ट, शी सेड, उसने बताया कि हम सेंट्रल पार्क वेस्ट में रहते हैं। कम इन सी अस समटाइम, कभी हमारे पास आओ मिलने। श्योर, ही रिप्लाइड, ज़रूर, उसने कहा। यू एंड योर हस्बैंड मस्ट हैव डिनर विद माई फैमिली सम नाइट, किसी रात तुम और तुम्हारे शोहर भी ज़रूर हमारे पास डिनर करो। एनी नाइट, कभी भी, किसी भी रात। लुसेल एंड आई वुड लव टू हैव यू, लुसेल और मैं तुम लोगों के साथ मिलकर खुश होंगे। The leaves fell slowly from the trees in the square, fell without wind, autumn dusk. She felt a little sick. अभी साथ साथ आपको बताया जा रहा है जो माहौल है वो कैसा है, कि दरख्त से पत्ते झड़ना शुरू हो गए थे वहाँ पर, और बगैर किसी हवा के। शायद ये ख़ज़ा के मौसम की एक खुनकी सी थी। शी फेल्ट अ लिटिल सिक, और उसे थोड़ा सा अपने आप जो है ऐसा लगा कि शायद वो बेहतर महसूस नहीं कर रही, थोड़ी सी बीमार महसूस कर रही है। वी वुड लव इट, उसने कहा हाँ हमें बहुत अच्छा लगेगा। शी आंसर्ड, यानी उसके जब उसने अपनी बीवी के और अपने बच्चों का जिक्र किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो बीमार सी होने लगी और उसे अच्छा नहीं लगा। यू ऑट टू सी माई किड्स, ही ग्रिन, और उसने मुस्कुरा के कहा तुम्हें मेरे बच्चों से ज़रूर मिलना चाहिए। Suddenly the lights came on up the whole length of Fifth Avenue, chains of misty brilliance in the blue air। और अब जो हवा चल रही थी उसमें अचानक एक लाइट सी जो है वो चमकी, और उसने पूरे 5th एवेन्यू को जो है रोशन कर दिया। देयर इज़ माई बस, शी सेड, ये रही मेरी बस, यानी वो बस के इंतज़ार में ही जा रही थी ना, तो उसकी बस आ गई, उसने फ़ौरन कहा मेरी बस आ गई है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड, गुड बाय, और उसने हाथ उठा के खुदा हाफिज़ कह दिया उसे, बिल ने। व्हेन शी वांटेड टू से, बट द बस वाज रेडी टू पुल ऑफ, कब वो पूछना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, मगर बस बहुत तेज़ी में थी, लिहाजा वो चल पड़ी। द लाइट्स ऑन द एवेन्यू ब्लर्ड, ट्विंकल ब्लर्ड, और एवेन्यू पर जो लाइट पड़ रही थी वो कभी ब्लर्ड हो जाती, यानी कभी धुंधली हो जाती, और कभी ट्विंकल करने लगती, जगमगाने लगती, और फिर कभी ब्लर्ड हो जाती। एंड शी वॉज अफ्रेड टू ओपन हर माउथ एज शी एंटर्ड द बस, और जब वो बस में दाखिल हुई तो उसे डर लगा कि वो मुंह नहीं खोल सकती थी, यानी आवाज़ नहीं दे सकती थी, उसे पुकार नहीं सकती थी। अफ्रेड इट विल बी इम्पॉसिबल टू अटर अ वर्ड, उसे लगा शायद वो एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से नहीं निकाल सकती। सडनली शी श्रीक्ड वेरी लाउडली, अचानक वो जोर से चिल्लाई, गुड बाय, बट द बस डोर हैड क्लोज, मगर बस के दरवाजे बंद हो चुके थे। द बस स्टार्टेड, बस ने चलना शुरू कर दिया। पीपल केम बिटवीन दैम आउटसाइड, पीपल क्रॉसिंग द स्ट्रीट, पीपल दे डिड नॉट नो। अब फिर इन लोगों के दरमियान बहुत सारे लोग आ गए जो शायद सड़क क्रॉस कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, और ये लोगों को नहीं जानते थे। स्पेस एंड पीपल, फासले और लोग दरमियान में, जो इंसानों के दरमियान हमेशा हम वक्त के गुजरने के साथ साथ आ जाता है, तो वही वो बयान कर रहे हैं कि फासला आ गया, लोग आ गए। शी लॉस्ट साइट ऑफ बिल, और उसे बिल भी नज़र नहीं आने लगा, यानी बिल का जो जो नज़र आ रहा था गाड़ी में से वो भी आना बंद हो गया।
देन शी रिमेंबर शी हैड फॉरगॉटन टू गिव हिम हर एड्रेस। फिर उसे याद आया कि उसने उसको एड्रेस तो दिया ही नहीं अपना, कि ताकि मुलाकात हो सके, और टू आस्क हिम फॉर हिज, और ना ही उससे उसका एड्रेस पूछा, और टेल हिम दैट हर यंगेस्ट बॉय वाज नेम्ड बिल टू, और ना ही उसे ये बता सकी कि उसका बेटा, सबसे छोटा बेटा जो है, उसका नाम भी उसने बिल ही रखा है। और यहीं पर आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आप इसको, अगर कहानी को दोबारा गौर से समझें, देखें, तो देखें लिखा हुआ है अर्ली ऑटम नाम है, ख़ज़ा, वक्त से पहले आ जाने वाली। तो वक्त से पहले जो ख़ज़ा आ जाए, जिसमें लोग मुरझा जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ब्लूम नहीं कर पाए, वो खिल नहीं पाए। यानी जो बिल और मैरी की भी मोहब्बत थी, वो भी अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंची, बल्कि हुआ ये कि उन लोगों ने कुछ ऐसे फैसले किए, मैरी ने कुछ हेस्ट में, जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसा फैसला किया कि जिससे कि वो मोहब्बत फुल वक्त उस वक्त ख़त्म हो गई। लेकिन बहरहाल चूंकि वो उसकी मोहब्बत थी, उसके दिल में रही, मगर उस वक्त जब उसे उसका एहसास हुआ तो वो बेकार था, वो वक्त गुजर चुका था, और उस मोहब्बत पर ख़ज़ा छा चुकी थी, और बिल अपने रास्ते पर जा चुका था। अच्छा, ये तो थी आपकी कहानी पहली वाली, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस हैं कुछ, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड मैरी एंड बिल नॉट मैरी व्हेन दे वर यंग? बिल और मैरी ने क्यों नहीं शादी की जब वो यंग थे? व्हाट इफेक्ट डिड दिस यूथफुल ब्रेकअप हैव ऑन ईच ऑफ देम? और इस जो यूथफुल, जो उनकी नौजवानी में ये ब्रेकअप उनका हुआ, तो इससे उन पर क्या असर पड़ा दोनों पर? डिड मैरी एंड बिल बोथ एक्सपीरियंस सिमिलर इमोशंस व्हेन दे मेट आफ्टर सेवरल ईयर्स? दूसरा सवाल है कि क्या मैरी और बिल ने एक ही जैसा महसूस किया, एक ही जैसे जज्बात थे उनके, जब वो बहुत अरसे बाद, कई सालों बाद एक दूसरे से मिले? नंबर 3 है, व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट मैरी वांटेड टू से टू बिल व्हिच शी वाज अनएबल टू एक्सप्रेस? आखिरी बात क्या थी जो वो बिल को कहना चाहती थी, जो वो नहीं कह पाई? व्हाट डू यू थिंक शी एक्चुअली वांटेड टू से? और आपका क्या ख्याल है, असल में वो क्या कहना चाहती थी? एक तो चीज़ है ना जो आपकी किताब में लिखी हुई है, स्टोरी में लिखी हुई है, लेकिन दरअसल वो क्या कहना चाहती थी? आखिर उसने अपने बेटे का नाम बिल क्यों रखा? ज़रा सोचिएगा इस बारे में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्मुलेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन दैट यू थिंक वुड बेनिफिट क्लास डिस्कशन फॉर दिस स्टोरी। एक सवाल ऐसा बनाइए इसके ऊपर कि जिस पर अगर आप सब मिलकर क्लास में डिस्कशन करें तो आपको इससे फ़ायदा हो। शुरू के जो 3 सवालात हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इंशाअल्लाह ताला इसकी सेकंड जो मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको इसके आंसर ज़रूर दूंगी। फ़िलहाल आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए और इसको समझिए, और याद रखिएगा कि आपके पेपर में हर स्टोरी में से, ये जो 6 आपकी स्टोरीज़ हैं, इनमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं। 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और जो कि बहुत वैल्यू रखता है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, तो जो आपको मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने हैं, पासिंग मार्क्स, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मैक्सिमम से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलें। सिर्फ़ आप उसमें मिनिमम पे ना जाएँ, कि जो कितनी परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज पे ना जाएँ, बल्कि अल्लाह ताला आपको अच्छी बेहतरीन कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।